हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निस्टा। मैं 4th ईयर में समा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और रशिया से एमबीबीएस कर रही हूँ। जब भी हम बाहर एमबीबीएस अब्रॉड की सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई अच्छी से अच्छी और कम से कम बजट में यूनिवर्सिटी हमें मिल जाए। तो आज एक ऐसी ही लो बजट यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ। लो बजट है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आप रैंकिंग के हिसाब से अपने आप ही देख लेंगे। तो हम बात करेंगे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? इट इज इन एकतनबर्ग। एकतनबर्ग इज 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया और लार्जेस्ट सिटी ऑफ उरल फेडरल डिस्ट्रिक्ट। नाउ अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो ये कब बनी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930। तो आज इसको जाएंगे 94 ईयर्स। अगर आप इस इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस ईयर एडमिशन लेंगे तो जब इस यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसमें ओवर 6000 स्टूडेंट्स हैं, बोथ रशियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इस यूनिवर्सिटी में हम क्या क्या डिग्रीज कर सकते हैं? वी कैन डू अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रेजिडेंसी प्रोग्राम इन जनरल मेडिसिन। अगर आपको एमबीबीएस करनी तो आपका जो डिग्री है आप क्या करेंगे? रेजिडेंसी प्रोग्राम इन जनरल मेडिसिन। अगर आप पे एयरपोर्ट पे चेकिंग पॉइंट पे आपसे पूछे कि आप क्या करने जा रहे हैं तो यू हैव टू से कि आप जनरल मेडिसिन में डिग्री रेजिडेंसी प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं इन जनरल मेडिसिन। ओके, आपको एमबीबीएस नहीं बोलना। प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग, सोशल वर्क एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑल्सो। अब रिसर्चर्स ऑफ उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट किसके साथ है? दे कोलैबोरेट विद रशियन अकेडमी ऑफ साइंस उरल रीजन, फेडरल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ रशियन फेडरेशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन चाइना, डेनमार्क, हंगरी एंड अदर कंट्रीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रैंकिंग के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के हिसाब से 2022 के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 1000। उसके बाद मॉस्को इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 1400 से 1500 के बीच में। उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग RAEX के हिसाब से, मैंने आपको बताया था RAEX क्या होता है, जो रशियन और एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। तो RAEX के हिसाब से ये है 79 नंबर पे। 2022 के हिसाब से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद वेबोमेट्रिक्स अगर बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में तो ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग इसकी 5149 है और कंट्री रैंकिंग है 144। अब हम इसके बारे में कुछ जनरल चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1930 में, ये आपको पता ही है। ओवर 6000 स्टूडेंट्स इसमें अभी एडमिशन मतलब अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद मोर देन 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ मोर देन 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम 30 कंट्रीज। टॉप 100 रशियन यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू RAEX। टॉप 3 डेंटिस्ट्री फैकल्टी इन रशिया। टॉप 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया। टॉप 5 एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन रशिया। ओके, नाउ आप टीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी 1400 फैकल्टीज मेंबर्स हैं जिसमें से 75% ने PhD करी है। वेरी नाइस थिंग। 50 ऑनर्ड डॉक्टर्स इन रशियन फेडरेशन, 5 मेंबर्स ऑफ रशियन अकेडमी ऑफ साइंस, 5 डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स ऑफ रशियन फेडरेशन, 4 ऑन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स एंड over 30 international partnership agreements recognized among top 100 universities of Russia in 2012 or recognized among top 10 Russian medical schools in 2017। और ये ECFMG, GMC, NMC इन सब से भी क्वालिफाइड है। तो अगर आपको आगे जाके कनाडा या USA में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो जो इसकी ट्यूशन फी है इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये इसकी है 2,48,000। तो अगर आप पर ईयर के पर उसके हिसाब से देंगे, क्या कहते हैं, सेमेस्टर के हिसाब से, तो इसकी होगी 1,24,000 सेमेस्टर फीस होगी। तो आपको बहुत इजीली आप दे सकते हैं। और अगर मंथली खर्चा देखें तो आपका हो जाएगा 7,000 to 8,000 पर मंथ। और उसके बाद अगर हम ये देखें इसका वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल चेकअप टोटल वो 15,000 में होता है, 10 to 15,000 में। ठीक है, तो इसका जो अगर पूरा ऑल ओवर ईयरली खर्चा देखें तो इसकी 20 से 21 लाख हो जाएगी सारी सब कुछ विद पर्सनल एक्सपेंसेस खर्चा। तो
मेरे हिसाब से तो बहुत ही लो बजट और ये अच्छी यूनिवर्सिटी में आता है। तो अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड की सोच रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। हॉस्टल्स, अब मैं हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। हॉस्टल कैसे होंगे? हॉस्टल ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे। इसके शेयर्ड किचन होते हैं और रिक्रिएशन एरियाज होते हैं। आपको अपना ऑन स्टूल मिलता है, ऑन टेबल मिलता है, चेयर मिलता है, वार्डरोब मिलता है, बेडशीट अपनी खुद की होती है, खुद का बेड होता है। तो आपको एक बहुत पर्सनल स्पेस मिलता है कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकें। उसके बाद लॉन्ड्री सिस्टम जो होता है इसका बहुत अच्छा है। इसमें वॉशिंग मशीन्स है, टम्बल ड्रायर है, एज वेल एज फोल्ड ड्रायर्स भी होते हैं इसमें, जिसके जो बहुत अच्छे होते हैं। आप अच्छे से अपने अगर जैकेट धोते हैं, जैसे ठंड होती है यहाँ पे, ड्रायर है तो आप अच्छे से जैकेट मतलब सूख भी जाएगी आपकी, स्मेल भी नहीं होगी, और वो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट हॉस्टल्स लेती है। तो पर ईयर अगर यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फीस देखें तो मतलब ईयरली देखें तो 12,000 होती है। तो पर मंथ की अगर देखें तो 1,000 रुपीज़ फीस होती है हॉस्टल की। तो आपका मतलब रुकने का खर्चा और सब कुछ खाना पीना मिला के मंथली 7 to 8 9,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 मान लो। तो बहुत ईजी है और अच्छा बजट में है। ठीक है, तो अगर हम जगह की देखें, जगह के बारे में बात करें तो इकेतनबर्ग को थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया बोलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मॉस्को इतना सुंदर है, तो ऑब्वियसली अगर इकेतनबर्ग को थर्ड कैपिटल मानते हैं तो कितना ही सुंदर जगह होगी। तो आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। टीचर्स भी नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लो बजट में। अगर आप सोच रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्स के लिए मेरे को मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको हेल्प करूंगी अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं इस यूनिवर्सिटी को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।